बांसुरी पर ब्रज सुंदरियों के मन को हरण करने वाली काम बीज किली की अस्पष्ट एवं मधुर तान छेड़ दी। गोविंद ने अपने अधरों पर जैसे ही बांसुरी बजाई, कदम के पेड़ पर मेरा गोविंद चढ़ गया और उसकी जो ध्वनि है वो संपूर्ण ब्रज मंडल में छा गई। बंसी ध्वनि सुनकर गोपियां अपना दूध दुह रही थी, वे वही छोड़ के दूध और आ गई। वे अत्यंत उत्सुकता पूर्व दूध को दुह रही थी पर छोड़ के आ गई। जो चूल्हे पर दूध रखा था, डर लगता है कहीं दूध उफना ना जाए, नष्ट ना हो जाए, पर वो दूध छोड़कर आ गई। उनकी आत्मा में वो दूध नहीं रहा, गोविंद की उस ध्वनि में मुग्ध हो गई। जो लपसी पका रही थी वो लपसी छोड़कर आ गई, और जो केला खा रही थी वो केला का गूदा फेंक दें। ऐसा भगवान बंसी का ध्वनि और केला की छिलका खाते जा रहे हैं। कोई साड़ी लपेट रही है तो साड़ी लपेटना छोड़ गई, और आधे कपड़ों में ही भागते हुए गोविंद की उस ध्वनि के पास आ गई। भगवान अपने भक्तों को ऐसे प्रेम से बुला रहे हैं। पिता और पतियों ने अपनी पत्नी और अपनी बच्चियों को, जो पिता थे, भाइयों ने अपनी बहनों को रोका पर उनकी मंगलमय यात्रा में विघ्न डाला, परंतु वे मोहित हो गई थी। गोविंद ने उनको मोहित कर लिया था, इसलिए भगवान का नाम मोहन है। मोहन, भगवान का नाम क्या है? मोहन। किस कारण से है? क्योंकि मोहित कर लेते हैं। फिर विश्व मोहन ने सभी को तन मन धन से मोहित कर लिया, सभी भागते हुए गोविंद की शरण में आए। भगवान क्या कह रहे हैं? जब सब आने लगी गोपियां, तो भगवान क्या कह रहे हैं? स्वागतम वो महाभागः प्रियं किं करवाणि वा ब्रजिष्यानामयं कश्चित् न प्रदागमन कारणम्। भागवती गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हें प्रसन्न करने में मैं क्या करूं? ब्रज में तो सब कुशल मंगल है ना, कहो इस समय यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? भगवान उनका रसस्वादन कर रहे हैं। पहले तो भगवान ने बंसी बजाई और उनको मोहित करके बुला लिया, और जब गोपियां आ गई तो उनसे क्या कहती हैं? गोपियां, आपका स्वागत है, आपके घर में सब कुशल मंगल है, और आप यहाँ क्यों आ गई? भगवान उनसे पूछने लगे। भगवान ने बंसी के द्वारा ही उनको बुलाया है। रात का समय ही गोविंद कह रहे हैं। घर वाले चिंतित होंगे कि हमारी बहू रात में घर छोड़ के भागती हुई कहां चली गई। भैया चिंतित होगा, हमारी बहन रात्रि में घर छोड़कर भागती हुई कहां चली गई। पति चिंतित होंगे कि हमारी पत्नी रात्रि में घर छोड़कर कहां भाग गई। तो इस प्रकार जो पिता है, पिता चिंतित होंगे कि हमारी बच्ची रात्रि में घर छोड़ कहां भाग गई। पतिव्रत धर्म का पालन करके लौट जाओ। गोविंद कहने लगे कि भारतीय संस्कृति में नारी को रात में नहीं निकलना चाहिए, ऐसी शिक्षा दे रहे मेरी गोविंद। रात्रि में आपको नहीं निकलना चाहिए। आप अपने पति को छोड़ क्यों आ गई? पति प्रमुख होता है, पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। क्या आप घर पे पूछ के आई हो? बोले नहीं। हाथ जोड़ लिए गोविंद ने, कहने लगे आप चली जाओ यहां से, चलो भगो, आप अपने घर पे जाइए, आपके घर की प्राणी जो है वो दुखी होंगे, ऐसी कहने लगी। तब फिर क्या कहते हैं? गोपियां उदास हो गई, ये सुनकर खिन्न भिन्न हो गई और उनकी आशा टूट गई और चिंता में डूब गई। उस शरीर के अंगों से छिलछिला उठी। गोपियों ने प्रार्थना करी, प्रभु प्रसन्न होइए और अपने अनुकूल भय एवं दिव्य बना लिया। माला की तरह भगवान को उन्होंने घेर लिया और बार बार भगवान से प्रार्थना करने, हे स्वामी, हम आपके द्वारा ही खिंचे आए। वो तो हमारे शरीर के पति हैं, एक जन्म के पति हैं,
वो हमारे एक जन्म के पिता हैं और इसी जन्म के भाई हैं। आप तो हमारे जन्म जन्म के पितामह हैं। हे प्रभु, आप तो हमारे जन्म जन्म के स्वामी हैं। जो ये आत्मा होती है, इसका सच्चा पिता और माता कौन होता है? गोविंद होता है। सज्जनों, हम सभी यहाँ आरती करेंगे। आप लोग भी घर पे आरती करते क्या बोलते हैं? तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें, यानी भगवान को बोलते हैं ना, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधु च सखा तुम्हें। हे गोविंद, तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, ऐसा बोला जाता है। तो इस प्रकार जो सच्चा माता पिता होते वे गोविंद ही हमारे होते, शरीर के माता पिता ना होते। कहने लगे जो सच्चे हमारे स्वामी वो आप हैं। सभी ने हाथ जोड़ लिया। भगवान ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए स्वस्थ कर दिया। ठीक है, आ जाओ आप भगवान रास में प्रवेश कर गए। अब पशु पक्षी गीत गुनगुनाने लगे और घूमते घूमते कृष्ण उन्हें यमुना के पुलिन पर ले जाकर जहां कपूर जैसा था वहां पर खड़ा कर दिया। हाथ फैलाया, दावा आलिंगन किया, आदि चेष्टाएं हुई। चोटी आदि को देखकर मुस्कुराया। कीड़ा द्वारा उन्हें आनंद प्रदान कर दिया। भगवान ने गोपियों को सम्मान देने के लिए, आनंद देने की, तब उनके मन में संसार की समस्त स्त्रियों में ही सर्वश्रेष्ठ हूं, ऐसी हमारे समान कोई नहीं, ऐसा अभिमान आने लगा। भगवान ने जब उनके गले में हाथ डाला, जितनी गोपियां थी भगवान ने उतने ही स्वरूप को क्या किया? धारण कर लिया। एक स्वरूप में भगवान एक चोटी पकड़े हैं एक ग्वालिन के, दूसरे ग्वालिन के साथ भगवान ने स्वरूप जो बनाया उसके कंधे पर हाथ रख लिया, तीसरे में गोपी को अपने कंधा पर रख लिया, चौथे में अपने सिर पर रख लिया, पांचवें में गोपी को मार रहे हैं चांटा, छठवें में गोपी को खिला रहे हैं। ऐसे भगवान जितनी गोपियां थी एक एक स्वरूप बना के सबके साथ हो गए भगवान। पर गोपियों को एक ही दिख रहा है। गोपी जी सोच रही कृष्ण मेरे साथ नृत्य कर रहा, वो दूसरी गोपी के साथ नहीं है। ऐसा भगवान ने वहां पे चमत्कार कर दिया। तो गोपियों के साथ भगवान विहार करने लगे। विहार करते करते गोपियों ने क्या देखा कि भगवान जो कि साक्षात श्याम सुंदर है, त्रिलोकीनाथ, वो हमारे साथ है, कीड़ा कर रहे हैं, यानी खेल रहे हैं। तो उनको अभिमान आ गया कि गोविंद मेरे साथ। जैसे ही भगवान ने देखा कि इनके हृदय में काय का अभिमान आ गया कि मैं गोविंद के साथ नृत्य कर रही हूं, इस बात का, तो भगवान ने क्या किया? अपनी भगवान अदृश्य हो गए। अपने प्रीतम की चेष्टाओं जैसी गोपियां उनके समान ही बन गई और एक दूसरे के वन में जाकर कृष्ण को ढूंढने लगी। हे खग, हे मृग, मेरे गोविंद कहाँ हैं? बता दो। ऐसा बार बार चिल्लाने लगी और भगवान को ढूंढने लगी। पृथ्वी से पूछा, तुलसी से पूछा और बाल लीलाओं में अतन विचरण करने लगी। एक पूतना बन गई, कोई का दूध पीने लगी, एक बकासुर बन गई, उसको मारने लगी, एक नकासुर बन गई। भगवान की जो भी लीलाएं हैं सभी स्त्रियां एक दूसरे पर करने लगी। जैसे भगवान ने किया था याद आने लगी उनको, तो वैसे ही क्रियाएं करने लगी। एक सांप बन गई, एक मुंह फाड़ रही है, एक दो ही हाथ से पकड़ कर उसके दांत तान रही, कह रही मैं गोविंद हूँ, दूसरी कह रही है कि मैं बकासुर हूँ। ऐसी भगवान क्रियाएं कर रही है। श्री कृष्ण की यह अराधिका होगी, इसलिए इस पर प्रसन्न होकर हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर हमें छोड़ दिया। भगवान एकांत में ले गए और पैर डोहने के निशाने में सोचा। भगवान श्री कृष्ण अपने कंधे पर उठाया और सभी जलने लगी। इस प्रकार मतवाली सी होकर अपनी सुदमुख होकर एक दूसरे को कृष्ण के चरण चिन्ह दिखलाते हुए वन में भटकने लगी। भगवान के पैरों को देख रही हैं और बार बार भटक रही हैं और चिल्ला रही, हाय कृष्ण, हे गोविंद, तुम कहाँ हो? ऐसा बोले। भगवान दूसरी गोपी को वन में देखकर जिस भागवती गोपी को एकांत में ले गए थे उसने समझा कि मैं ही समस्त गोपियों में श्रेष्ठ हूं। विद्या पूरी गोपियों के साथ भगवान नृत्य करते हुए सबको छोड़कर एक गोपी को ले गए तो उसको और ज्यादा घमंड आ गया कि मैं तो पूरी ब्रज की, पूरी वृंदावन गोकुल की सबसे महान हूं, भगवान मेरे साथ गए हैं। जैसे उसको अभिमान आया
भगवान ने उसको अपने कंधे पर उठा लिया और कहा देवी ये फल तोड़ लो। कदम के वृक्ष डाल पर जैसे उसने डाल पर हाथ लगाया वो ऊपर ही लटकती रह गई और नीचे से गोविंद अदृश्य हो गए। अब वो भी चिल्लाने लगी हाय मेरी श्याम, कहाँ हो श्याम, ऐसा चिल्ला बार बार भगवान की स्तुति कर रही है। प्रीतमा की यह बात श्याम ने कहा अच्छा प्यारी मेरे कंधे पर चढ़ जाओ और उसको पकड़ लो। भगवान अदृश्य हो गए, वो टंगी रह गई ऊपर ही आम तोड़ने के लिए। उसका भी भगवान ने जो गर्भ है वो नष्ट कर दिया। श्याम सुंदर घूमने लगे। गोपियों का रोम रोम भगवान की आकांक्षा कर रहा था कि कृष्ण आए, जमुना जी के पावन पुल पर रमण करती रेत में लूट रही है, रेता में पूरी लूट रही है। कोई नदी होती तो वहां रेता उत्खनन होता, रेता निकलती, उस रेता में पूरी ग्वालें भगवान का नाम लेकर लौट रही है। कोई कान्हा बनी है, कोई कहती मैं भगवान हूं, नाना प्रकार से नृत्य कर रही है। और क्या गा रही है? भगवान का सुंदर गोपी गीत है, वह गा रही है जयते तेधिकं जन्मना प्रजा श्रेयते इंद्रा सोदत्रहि जयते तेधिकं जन्मना प्रजा श्रेयत इंदिरा शासतत्रहि दयतु दृष्टिता दीक्षुताभिका शोयसीघ्रता शवत्वं विचिन्तते जयदितेधिकं जन्मना प्रजा श्रेयत इंदिरा शोदत्रहि। इस प्रकार गोपी गीत को प्रणाम करते हैं, गोविंद के चरणों में प्रणाम करते हैं। गोपियां विरह में आ गईं और कहने लगी कि तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों से भी ब्रज की महिमा बढ़ी। लक्ष्मी वैकुंठ छोड़कर यहां निवास करने लगी है, सबकी सेवा करने लगी। देखो तुम्हारी गोपियां जिन्होंने तुम्हारे चरणों में अपने प्राण समर्पित कर रखी है, वन वन में भटक रही है, तुम्हें ढूंढ रही गोविंद तुम कहां हो। पूतना से लीलाओं का वर्णन कर रही है कि हमारी रक्षा करो गोविंद। जिस हाथ में लक्ष्मी का हाथ पकड़ा वह सिर पर रख रही है, सांवला मुंह दिखाओ और हृदय की ज्वाला शांत करो। श्याम सुंदर का मुंह कैसा काला है, कह रही हो काला मुंह हमको देखना है। अधर रस पिलाकर हमें जीवन दान दो गोविंद, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है, हम तुम्हारे लिए जी रहे हैं, ऐसा बार बार कह रही। गाने और प्रलाप करने लगी, रोने लगी। उसी समय बीच में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। मुखमंडल मुस्काने लगा, काम को मथने वाला भगवान का स्वरूप का देखकर गोपियों के मुंह कमल खिल उठे प्रेम से। और भगवान का किसी ने हाथ पकड़ लिया, किसी ने भुजा को कंधे पर रख लिया, किसी ने चबाया उनकी उंगली को और पान अपने मुंह में खाने लगी। कोई अपना जूठा पान उनको खिलाने लगी, कोई चरणों के नीचे बैठ गई और भगवान के पैरों को अपनी छाती पर उसने रख लिया। कोई भौहें चढ़ाकर भगवान को तकने लगी, दूर से भौहें चढ़ाए तक रही है। कोई ने आंखों से मुख कमल का रस ध्यान किया, कोई बिना मिल का मारे भगवान को तक रही है। कोई भगवान को मारने लगी कि यहाँ कितना मूर्ख हो तुम, कहाँ चले गए थे, हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं। हृदय गम क्रिया। अब भगवान ने ब्रज सुंदराओं के साथ लेकर यमला के पुलिन तट में प्रवेश किया और अपने वक्षस्थल पर लगी हुई रोरी केसर से ओढ़नी से विदा कर दिया। गोपियों ने कहा कि नटनागर हम तो ऐसे ही हैं, प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं। जो प्रेम करते हैं उनको तो सारा उद्योग स्वार्थ को लेकर लेन देन मात्र है, ना तो हम में सौहार्द है ना तो धर्म है, उसका प्रेम केवल स्वार्थ के लिए।
जो करने वाले हैं और न करने वाले दोनों से प्रेम नहीं करते, जो अपने स्वरूप में ही मस्त है, दृष्टि में दे दुराता, जिसका कोई से कोई प्रयोजन नहीं है, परमात्मा उससे प्रेम करते। वैसे गरीब को धन मिले चला जाए, वैसे ही चिंतन बढ़ाने से बार बार छिप जाए। भगवान ने कहा हम सभी से प्रेम करते हैं, आप घबराइए नहीं, महाराज में प्रवेश हो रहा है। रासोत्सव संप्रवृत्त गोपी मंडल मंडिता योगेश्वर कृष्ण दासा मध्योदयोदयो प्रविष्टेन गृहीतनाम ग्रंथेशो निकटम स्त्रिया। कृष्ण कृष्ण गोपियों के बीच में प्रकट हो गए और हाथ में गले में हाथ डाल लिया, सभी को दिखाई देने लगे और एक बार फिर सुंदर महाराज में भगवान ने प्रवेश किया। सपत्नी देवता धनुज किन्नर सभी ईश्वर पर भगवान पर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। रास में गोपियों कृष्ण के साथ नृत्य करने लगे, उसकी कलाइयों के कंकड़, पैरों के पावजे और करधनी के छोटे छोटे घुंघरू बज रहे, असंख्य गोपियां नाच रही हैं। एक गोपी थक गई, भगवान के कंधे को पकड़ लिया, दूसरी कंधा पे चढ़ गई, तीसरी भगवान के सिर पर चढ़ गई और ऐसे नृत्य कर रहे। गोपियों का सौभाग्य लक्ष्मी से भी बढ़कर, लक्ष्मी भगवान के सिर पर कभी हाथ नहीं रख सकती, भगवान को बच्चा के समान प्यार नहीं कर सकती। कोई पत्नी क्या अपने पति को खिला सकती, क्या उसको चांटा मार सकती? पत्नी नहीं मार सकती। बच्चा के समान गोपियों ने भगवान को खिलाया, जैसे बच्चा की सेवा उसकी मां करती है। लक्ष्मी से बढ़कर गोपियों का सौभाग्य है। उस समय गोपियों का बड़ा अपूर्व समय था, जैसे नन्हा शिशु निर्विकार रूप से परछाई से खेलता, वैसे वृंदावन बिहारी लाल वहां पे खेल रहे हैं और थकान दूर करने हेतु भगवान ने सबके साथ यमुना में प्रवेश कर लिया। भगवान स्नान कर करके वहां खेल रहे हैं। देवता भी धर्म का उल्लंघन ना हो साहस से काम करते जा रहे हैं, परंतु कामों से तेजस्वी पुरुषों को कोई दोष नहीं होता। इस प्रकार अब जी समझिए कि जी गोपिकाएं हैं कौन। आपने इतना कथा सुनी कि गोपिकाओं का और भगवान का रास हो रहा। सज्जनों, ये वेद की एक एक ऋचाएं हैं, ये वेद ऋषि मुनि हैं जिनको भगवान का परम पद गोलोक धाम प्राप्त हो गया। ये भगवान के बड़े बड़े भक्त भगवान की सेवा में जो लगकर जो ऋषि होते हैं, वो प्राणायाम के द्वारा यम नियम संयम आसन समाधि ले लेते हैं और समाधि लेने के बाद उनका गोलोक धाम हो जाता है। जैसे हमारे त्यागी जी महाराज विशंबर नाथ जी भगवान की जो अखंड तपस्या करते हैं, बड़े बड़े साधु तपस्या, उनको गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। और जितने महापुरुष गोलोक धाम में एकत्रित होते वो पुरुष ही गोपिका बनते हैं, वो ऋषि गोपिका बनते हैं, वो मुनि गोपिका बनते हैं। गोपिका कोई लड़की नहीं होती जिसके साथ भगवान हाथ पकड़ के गोपिका की नाचे। ये भगवान के भक्त होते हैं, ये जीव है, हम ही क्या है, गोपी है, और जो हमारा परमात्मा है वो श्री कृष्ण है। दोनों का मिलन होता है। सज्जनों, जीव और परमात्मा के मिलन ही रासलीला है। जैसे एक बूंद पानी होता, पानी क्या है, एक बूंद, अपन उसको क्या कहेंगे, पानी। हमारे पास में जो छोटी सी नदी बह रही है, सूख गई शायद, उसका क्या कहेंगे, पानी। चौगान के अलावा जो तला है उसमें जो भरा वो क्या है, पानी। समुद्र में जो क्या है, पानी। तो एक बूंद भी पानी और समुद्र का भी पानी। तो एक बूंद पानी का अंश है जो, उसका अंश ही क्या है, समुद्र। वैसे ही हम सभी भगवान के अंश हैं, एक एक बूंद जल है, एक बूंद जल हम सभी प्राणी हैं, 84 लाख योनि। और जो समुद्र है वो क्या है, परमात्मा। जैसे पानी एक एक बूंद जाकर समुद्र में मिल जाता है, उसी प्रकार हम सभी परमात्मा में जाकर मिल जाते हैं। और पानी कैसे जाता है, टेढ़े मेढ़े रास्तों से जाता ना, नाला में जाएगा, नाला से बड़ी नदी में जाएगा। कोई भी नदी, गंगा यमुना सरस्वती सिंधु कावेरी क्षिप्रा वेदवती महासन नदी, सब कहाँ जाती, समुद्र में। तो ये नदी क्या है, ये धर्म है, ये पंथ है, जो अलग अलग पंथ बन गए, इनके द्वारा
जिस सभी का रास्ता भगवान में अंत में मिल जाता, चाहे कोई धर्म होए, चाहे कोई अपने अपने धर्म, साधु धर्म से जाता, कोई ब्राह्मण धर्म से जाता है, कोई क्षत्रिय धर्म से जाता है, कोई हिंदू धर्म से जाता, कोई सिख ईसाई, जितने भी धर्म है वो सब परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। गोविंद कहता है कि सभी आकर मुझ में मिल जाते हैं, जैसे पानी समुद्र में। चाहे कोई संत महात्मा है, उसकी समाधि होगी तो वो उसमें गोविंद में जाके मिल जाएगा। कोई गरीब आदमी, उसकी भी चेष्टा, अंतिम संस्कार होगा, वो भी जाके मिल जाएगा। किसी भी मार्ग से जाए, पाप करके जाए चाहे पुण्य करके जाए, अंत तो गत्वा गोविंद में मिल जाता। उन्हें महापुरुषों का जो स्वरूप है वही युवती बनी। गोपी कौन बना है? भी साधु संत ही गोपिकाएं बने हैं। जो जीव है, जीव आने हैं, जो अंश है परमात्मा का, वो कहा है गोपी है। और भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है, यानी इस पानी की एक एक बूंद एक एक गोपी है, और भगवान श्री कृष्ण समुद्र है, दोनों एक है। आप ये नहीं समझना कि स्त्री पुरुष का नृत्य हुआ है, कोई भगवान ने कोई स्त्री को स्पर्श किया है या किसी के साथ कोई गलत काम किया, ऐसा नहीं। जीव और ब्रह्म दोनों का जो मिलन है, माया का जो पर्दा जब हट जाता है तभी यह महारास होता है। माया का आवरण हट जाने पर ही महारास होता है। ब्रह्म और जीव का मिलन ही क्या है? महारास है सज्जनों। ऐसी महारास की परिभाषा है। तो ब्रजवासी गोपिकाओं ने भगवान श्री कृष्ण में तनिक भी दोष बुद्धि नहीं की और परमात्मा से प्रेम करती हुई उनको प्राप्त कर लिया। जब सुंदर नृत्य हो रहा है तब भगवान शिव ने सोचा, पार्वती जी उस नृत्य में जाने लगी। उसमें क्या है? केवल महिलाओं को आदेश था कि महिलाएं ही उस नृत्य में जा सकती। पार्वती जी जब जाने लगी, भगवान शंभू ने कहा कि हम भी चले के साथ में। कहा आप पुरुष हैं, परमात्मा है, आप उस क्षेत्र में नहीं जा सकते क्योंकि आप भी नारी बन जाएंगे, और वहां पे नारी का युवतियों के अलावा, गोपिकाओं के अलावा किसी को जाने का आदेश नहीं। भगवान का बार बार मन हो रहा क्योंकि भगवान नटराज हैं, भगवान नृत्य करते हैं तांडव। सबसे पहले डांस नृत्य किसने किया? भगवान शंभू ने। और भगवान गोविंद दोनों नाचते हैं। तो किस जैसे कोई नाचने वाला हो और कहीं बाजे बज रहे हो, कहीं डीजे की आवाज, तो उसके पैर अपने आप तड़फड़ाने लगे। भगवान बार बार कहते हैं हाथ जोड़ के, हे देवी हम भी चलेंगे, क्या तुम अपने बिना पति के जाओगे कहीं? क्या कोई स्त्री को शोभा देता है कि वो कहीं पर जाए और उसका पति घर पे ही रहे? भाई अकेली कैसे जा सकती हो? हम भी आपके साथ में चलेंगे। तो इस प्रकार भगवान बार बार कह रहे हैं, हम भी आपके साथ में चलेंगे, सुंदर सभी गीत का भजन करेंगे, भजन के माध्यम से रासलीला का आनंद प्रदान करेंगे। भगवान का महाराज है, सभी थालियां बजाएं। एक बार भोली भंडारी बनकर ब्रज की नार गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती ने मना किया और न माने त्रिपुरार गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। नार गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। पार्वती से बोले बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरार गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए।